Hey guys, welcome to Beautiful Explain, My Little Happiness एपिसोड 2। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर वेंग जो है वो चोंगरोंग को हक कर रहे हैं। चोंगरोंग कहती है कि आपके यहाँ पे वेलकम ऐसे किया जाता है। जब पता चला ये सुन मिस्टर वैन कहते हैं कि क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। तभी चोंगरोंग यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाती और कहती है कि नहीं, बारिश हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई। मिस्टर वैन कहते हैं कि मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा था। तभी चोंगरोंग कहती है कि किसी ने भी मुझे नहीं बताया, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ऐसे इंतजार करने नहीं देती। और उसके बाद चोंगरोंग कहती है कि अब हम किसी और दिन मिलेंगे, कभी जाना है। मिस्टर वैंग जो है वो टर्न होते हैं और सोचते हैं कि ये कुछ समझ क्यों नहीं पा रही। इतने में चोंगरोंग जो है वो वहाँ से चली गई होती है। जब मिस्टर वैंग टर्न होके उसको देखते हैं तो वो देखते हैं कि चोंगरोंग जो है वो यहाँ से चली जा चुकी है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है चोंगरोंग जो है वो चेंग के पास आती है उसके रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भीड़ देखकर चोंगरोंग चेंग से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है। तभी चोंगरोंग कहती है कि हाँ, तो तुम मानती हो ना कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती हूँ। चोंगरोंग कहती है हाँ, तुम्हारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, बट मेरी जॉब ना वो तो गई समझो। मेरा सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, भी मेरे खड़ूस बॉस की वजह से। चेंग कहती कि मुझे तो तुम समझ में ही नहीं आती, जब तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी जॉब मिल रही थी तब तुम यहाँ पे आके ये काम क्यों करना चाहती हो। चोंगरोंग कहती है कि मुझे डिफिकल्टी से डर नहीं लगता, बट मुझे इस चीज से डर जरूर लगता है कि मैं मेरे सपने को पूरा नहीं कर पाई। तो चेंग कहती कि रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें पता है जब मैं गेम खेलती हूँ ना तब मैं आसान वाले लेवल्स ही चुनती हूँ जो मुझे जीतने में हेल्प करते हैं और मुझे खुश रखते हैं। पर तुम जैसे लोग जो इतने डिफिकल्ट लेवल चुनते हैं ना अपने लाइफ में, वो हमेशा थक जाते हैं। बट तुम्हें पता है कि अच्छी बात क्या है तुम्हारे लिए। तभी चोंगरोंग कहती है कि क्या है बताओ मुझे। तभी चेंग कहती है कि तुम्हारे पास मेरी जैसी BFF है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, यही तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है। उसके बाद चोंगरोंग जो है वो चेंग को अपने बॉस के बारे में बताती है कि वो 8.2 रुपीस वाला तुम्हें याद है। चेंग कहती है हाँ मुझे याद है। चोंग कहती है वही मेरा बॉस है। चेंग कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि वो तुम्हारा बॉस है, मुझे तो लगता है कि तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो, तभी तो तुम बार बार उससे मिल रही हो। फिर चेंग जो है चोंगरोंग को कांग्रेचुलेशन करती है और कहती है कि चिंता मत करो, अब तुम्हें तुम्हारा हमसफर मिल गया, इसी के साथ अब तुम पूरी जिंदगी बिताओगी। तभी चोंगरोंग कहती कि नहीं, तो वो मुझे पूरी जिंदगी परेशान करेगा क्या, तो बख्श दो कोई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग जो है वो चोंगरोंग के कजिन चोंगचैन के साथ है। फिर मिस्टर वैन जो है वो चोंगचैन को पूछते हैं कि वो कहाँ पे रहती है, वही अपार्टमेंट जो मैंने तुम्हें दिया था, जो मेरा अपार्टमेंट था। चोंगचैन कहते हैं कि हाँ वो वही अपार्टमेंट में रहती है। मिस्टर वैंग कहते हैं कि वो अकेले रहती है, किसी के साथ नहीं। चोंगचैन कहता है कि नहीं, वो क्या है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से आई है, उसके आजू बाजू हमेशा लड़कियों वाला माहौल ही रहा है, जिसकी वजह से वो लड़कों से काफी दूर है और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, और बॉयफ्रेंड नहीं है इसलिए वो अकेली रहती है। तो वैंग कहते हैं कि अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है, वहाँ से जा ही रहा होता है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि चोंगरोंग जो है वो नहा रही है और देन अचानक लाइट चली जाती है। वो बाथरोब पहनकर चोंगचैन को कॉल करती है। चोंगचैन कॉल उठाता है तो चिल्लाने लगती है कि यहाँ पे लाइट चली गई है, जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। वो इतने जोर से बोलती है मोबाइल फोन में भी कि उसकी आवाज जो है वो डॉक्टर वैन जो 2 कदम की दूरी पे थे उन्हें भी सुनाई देती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चोंगरोंग घर पे है, लाइट चली गई है, बाथरोब में ही खड़ी है, लाइट चली गई है एंड दरवाजे की घंटी बजती है। ऑब्वियसली चोंगचैन ही होगा, ये सोचकर वो दरवाजा खोल देती है। अंधेरे में से दिखाई नहीं देता तो जो आदमी उसके सामने खड़ा है जिसे वो चोंगचैन समझ रही थी उसे वो गले लग जाती है। एंड देन जब वो उसे गले लगती है तो वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई है, तुम क्या जिम विम कर रहे हो, एक दिन में ऐसा क्या कर दिया तुमने। जिस आदमी को वो गले लगी उसके पीछे से एक चेहरा आता है एंड देन वो कहता है कि हाय मैं चोंगचैन यहाँ पे हूँ चोंगरोंग। और हमें पता चलता है कि जिस आदमी को चोंगरोंग गले लगा रही थी
वो मिस्टर वैन थे। चोंगरोंग और मिस्टर वैन जो है वो सोफे पे एक दूसरे के सामने सामने बैठे हुए हैं। चोंगरोंग जो है वो लाइट ठीक कर रहा है। जब फिर से लाइट आ जाती है तब वो बाहर के रूम में आ जाता है जहाँ दोनों बैठे हुए हैं। वो बात करने की कोशिश करता है बट दोनों एक दूसरे के घूरे जा रहे थे, उससे वो बहुत अजीब लगा। एंड देन चोंगचेंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम दोनों यहाँ पे बैठो, और ऐसा करके वो वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर वैन और चोंगरोंग एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, तभी चोंगरोंग कहती है कि आपका अपार्टमेंट बहुत अच्छा है, कम से कम आपके जैसा नहीं है। उसके बाद मिस्टर वैन कहते हैं वैसे तुम अपने कजिन को ऐसी गले लगाती हो। तभी चोंगरोंग कहती है कि इससे आपको क्या लेना देना है, मेरी मर्जी, मैं किसको भी गले लगाऊं। तो वैन कहते हैं कि कैसा रहेगा तुम मुझे वीचैट पे ऐड कर दो। चोंगरोंग कहती है मैं ऐसा ना करूँ तो। तभी मिस्टर वैन कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें जो तुम्हें लिखकर चाहिए था ना डिटेल में मिस सलीम के बारे में, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। चोंगरोंग ये सुन के तुरंत उसे वीचैट में ऐड कर देती है। एंड देन चोंगरोंग कहती है कि अब आप मुझे समरी देंगे ना। तभी वैंग कहते हैं कि हाँ, जैसे तैयार हो जाएगा तब मैं दूंगा, वैसे भी मैंने तुम्हें नहीं कहा है कि मैं तुम्हें आज दूंगा। और ऐसा कहकर मिस्टर वैंग वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन मॉर्निंग हो जाती है। मिस्टर वैन जो है वो जॉगिंग करने के लिए निकलता है, एक गार्डन में आज पहुंचता है। एंड फिर वहाँ पर चोंगरोंग भी यहाँ पहुंचती है। चोंगरोंग उसके पास आकर कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, अब तुम मुझे समरी दोगे। तभी मिस्टर वैन कहते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हें अब समरी दे दूंगा, वैसे तुम ये कपड़े पहनो, वो जॉगिंग के कपड़े रहते हैं। एंड चोंगरोंग कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं जॉगिंग करूँ अभी तुम्हारे साथ? मैं मेरे काम के लिए मेरी नींद को कुर्बान कर सकती हूँ बट तुम्हारे ऑर्डर नहीं मान सकती। वैंग कहते कि तुम्हें समरी चाहिए या फिर नहीं। चोंगरोंग तैयार हो जाती है जॉगिंग के कपड़े पहनकर। एंड देन दोनों जॉगिंग कर रहे होते हैं। चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वैंग के आगे आ जाती है। एंड देन मिस्टर वैंग कहते कि तुम काफी अच्छा भाग लेती हो। तभी चोंगरोंग कहती हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे डॉगी जैसे नहीं दिखना। तभी मिस्टर वैंग कहते कि जब मैं भागता हूँ ना तब डॉगी जो रहता है वो मेरे आगे ही रहता है। और ये सुनकर चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वैंग के पीछे पीछे भागने लगती है। जॉगिंग कर लेने के बाद चोंगरोंग मिस्टर वैंग से समरी मांगती है कि अब तो मुझे मिस्टर लिंग की डिटेल दे दो। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि जॉगिंग के बाद मैं तुम्हें दे दूंगा, जब मुझे टाइम होगा तब मैं तुम्हें दे दूंगा। चोंगरोंग कहती है कि फिर से नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे इंटर्न के स्टूडेंट और मिस्टर वैंग के साथ हैं। तभी मिस्टर वैंग जो है वो चोंगचेंग को एक क्वेश्चन पूछते हैं। चोंगचेंग को उसका आंसर नहीं आता। एंड देन वो उसे कहते हैं कि तुम 50 टाइम्स लिखोगे। फिर सारे इंटर्न जो है वो मिस्टर वैंग के पीछे पीछे दूसरे रूम जा ही रहे थे। इतने में चोंगचेंग एंड चोंगरोंग बात करते हैं। चोंगचेंग कहता है कि ऐसे डॉक्टर्स को क्यों मजा आता है हमें परेशान कर है 30 साल के, लेकिन बिहेव 50 इयर्स का करेंगे जैसे 50 साल के। अभी एक लेडी डॉक्टर जो है वो वहाँ पे आ रही थी। एंड देन चोंगरोंग कहती है कि ये कौन है, ये हमारे एज के आसपास ही रहती है, ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी, 10 साल से ज्यादा तो नहीं बिल्कुल भी। तभी चोंगचेंग डॉक्टर क्यूनजू तरफ देख के कहते कि वो तो बहुत अच्छी है। डॉक्टर वैंग एंड डॉक्टर क्यूनजू दोनों ना हमारे हॉस्पिटल में बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंग के रेस्टोरेंट के यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आ रहे थे एंड बैठने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उसके बाजू में जो एक बुक स्टोर था वो बंद था, शटर डाउन था। वो उससे खखड़ाती और फिर भी वहाँ से कोई आवाज नहीं आती। तो नीचे थोड़ी सी जगह थी, तो वहाँ से वो एक पेपर में लिखती है कि क्या मैं आपके स्टोर के सामने टेबल लगा सकती हूँ। पेपर फिर से बाहर आता है और उसमें लिखा होता है कि नहीं। इनको आता है गुस्सा और वो लिखती है कि आप इसे कैसे कह सकते हो, और वो फिर से वो उधर डाल देती है। एंड देन वो फिर से पेपर बाहर आता है और नहीं तो लिखा होता है, बट इस बार उसने स्पेलिंग मिस्टेक भी निकाली होती है चेंग की। से गुस्सा आ जाता है और वो अपने एम्प्लॉइज को कहती है कि यहाँ पे टेबल लगाओ अभी। उस बुक स्टोर का ओनर जो है वो बाहर आ जाता है। बुक शॉप के ओनर का नाम है वेंग रेंग। एंड देन ये सब देख कर कि वो मेरे बुक स्टोर के सामने अपने चेयर एंड टेबल्स लगा रही है और वहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, वो चेंग के पास आ जाता है, कहता है कि वहाँ पे मेरे बोर्ड पे क्या लिखा है जरा आप पढ़ो। तभी चेंग कहती है उसमें 4 में से 3 शब्द जो है वो गलत लिखे हुए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? रेंग वेंग कहता है कि नहीं, अपना ये टेबल और कुर्सी उठाओ और यहाँ से निकलो, ये मेरी जगह है। चेंग कहती है कि आज तो ये नहीं हो पाएगा, कल करते हैं ऐसा।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और डॉक्टर वेंग जो है वो सर्जरी कर रहे हैं और चोंगरोंग जो है वो उसका इंतजार कर रही है। वो कब बाहर आए मैं उससे समझ लूँ। तभी वो सोचती है कि मुझे आज पता चला कि ये इंसान कितना काम करता है। जब वो काम करता है तब लाखों लोगों की उम्मीद जो है उसके साथ जुड़ जाती है। वेट करते करते वेंग वहीं पे सो जाती है। मिस्टर वैंग सर्जरी करके बाहर आता है। वो देखता है कि चोंगरोंग जो है वो सो चुकी है वहीं पे एंड उसके बाजू में आके बैठ जाता है और कहता है कि तुम आज भी नहीं बदली ना। और उसका जो सिर था चोंगरोंग का उसे थोड़ा सा पुश करता है जिससे चोंगरोंग का जो सिर था वो मिस्टर वैंग के कंधे पे आ जाता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।